देखिए यूजीसी के जो है ना नए नियम को लेकर के इस वक्त हमारे देश में चर्चा जो है काफी जोरों पे है। काफी सारे लोग आपको वैसे मिल जाएंगे जो यूजीसी के नए नियम के पक्ष में है, तो वही काफी सारे लोग वैसे भी मिल जाएंगे जो यूजीसी के नए नियम के खिलाफ में है। कुछ लोग वैसे भी है जिनको यूजीसी के बारे में सही से पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना सोशल मीडिया के हाव भाव को देख करके कहीं ना कहीं जो है कमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारा मानना है कि कोई भी कमेंट्स करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यूजीसी का जो है नया नियम क्या कहता है और आखिर इस नियम का विरोध जो है पूरे देश में क्यों हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में जो है एक एक चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी आप देश में देखेंगे कि जगह जगह जो है ना यूजीसी को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। कुछ लोग जो है ना ग्राउंड पे उतर करके जो है यूजीसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग जो है ना ग्राउंड पे उतर करके यूजीसी के खिलाफ में बात कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया जब भी आप स्क्रॉल करेंगे लगातार कहीं ना कहीं जो है यूजीसी से रिलेटेड जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूजीसी का जो है नया नियम क्या कहता है। तो यूजीसी का नया नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये क्या करता है कि जो भी कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे गाइडलाइंस लाता है कि उस गाइडलाइंस के तहत जो है वहां पे पढ़ाई हो और छात्रों के साथ जो है कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी का नया नियम जो 2026 में लाया गया, इस नियम के अंतर्गत क्या है कि कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ अगर कोई जनरल वाले जो है ना कोई भी भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव, तो उनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई होगा। और इसके बाद क्या रखा गया, सजा का प्रावधान, ये सब भी जानते हैं हम लोग। आखिर सबसे पहले ये जानिए कि इस नियम को लाना क्यों पड़ा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि बीते कुछ दिनों में जो है ना एससी एसटी और ओबीसी वालों के साथ जो भेदभाव हुआ है ना, इस चीज को देखते हुए जो है इस नियम को लाया गया। और हमारा भी मानना है कि कोई भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी जो होता है ना, वहां पर जातिगत चीजों को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता, जातिगत चीजों को खत्म करने के लिए होता। अगर वहां पे कोई भी एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव होता तो ये चीज गलत है और भेदभाव करने वालों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये जान लेना तो जरूरी है ना कि भेदभाव सच में हुआ या फिर जो है झूठा आरोप लगाया गया। और जहां तक बात है तो आज के समय में ये जरूरी तो नहीं है कि भेदभाव जो है सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही होगा। ये भेदभाव जो है जनरल वालों के साथ भी हो सकता है। और इस नियम में जो है जनरल वालों को बिल्कुल ऐसा मान लिया गया कि भेदभाव करने वाले जो है जनरल ही हैं और जिनके साथ भेदभाव हो रहा वो जो है एससी एसटी और ओबीसी ही हैं। इसी वजह से शायद इस नियम का पूरे देश में जो है विरोध हो रहा। अब जानिए कि शिकायत करने के बाद क्या होगा। यदि कोई भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी छात्र जो है ये शिकायत करता है कि उसके साथ जो है जातिगत भेदभाव हुआ, तो तुरंत उस कॉलेज में जो भी कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी को जो है ना 24 घंटा में जो है उस छात्र से मिलना पड़ेगा, खुद कमेटी को। और साथ में जो है ना 7 से 15 दिनों में जो है ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा वो जनरल जो है जो भी स्टूडेंट है उसके खिलाफ। और अगर पाया गया कि वो जनरल स्टूडेंट जो है दोषी है, हालांकि ये लोग दोषी मतलब डिसाइड करने के लिए कुछ खास नियम को नहीं रखे हैं, यानी ये कमेटी खुद ही जज करेगी कि वो जनरल लड़का जो है दोषी है या नहीं। अगर ये लोग दोषी पाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जो है उस छात्र की डिग्री तक रोकी जा सकती है, उसके आने वाले एग्जाम तक को रोका जा सकता है, उसको कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी से बाहर तक किया जा सकता है। साथ में जो है संस्थान के लिए क्या नियम है, यानी जो भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी के नए नियम को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उनके मान्यता तक को रद्द कर दिया जाएगा, उनके ग्रांट को भी जो है रोका जा सकेगा। यानी जो है ये कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी जो है नियम को लाया गया है अगर वे नियम को नहीं मानते हैं। अब देखते हैं कि इस नियम का विरोध क्यों हो रहा। आप देखेंगे कि पूरे देश में जो है ना यूजीसी का सपोर्ट तो हो ही रहा, लेकिन सपोर्ट से ज्यादा हमें लगता है कि विरोध भी हो रहा। तो विरोध का कारण क्या है कि यूजीसी का नया नियम ये बात मान लिया है कि ये जो है ना समझिए कि कॉलेजेज में या यूनिवर्सिटी में जो जातिगत भेदभाव हो रहा, ये भेदभाव सिर्फ जो है एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही होता, यानी भेदभाव करने वाले जो है जनरल है। जबकि आज के समय का सच्चाई है कि आज के समय में कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में जो है पहले से काफी ज्यादा जो है समानता आ चुका है और साथ में जो है ना ये भेदभाव जनरल के साथ भी हो सकता है। लेकिन यूजीसी का नया नियम ये बात नहीं मानता। यूजीसी का नया नियम बोलता है कि नहीं, भेदभाव करने वाले सिर्फ जनरल ही हैं और जिनके साथ हो रहा वो जो है ओबीसी एससी और एसटी हैं। शायद इसी वजह से जो है इस नियम का पूरे देश में विरोध हो रहा। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि यूजीसी का नया नियम क्या कहता कि अगर कोई भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ अगर जनरल कास्ट वाले कोई भेदभाव करते हैं और ये बात जो है साबित होता है कि नहीं, इसका पूरा जो है एक तरीका से प्रोसेस भी नहीं रखा गया। यानी समझिए कि उस कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी वाले अगर डिसाइड कर लेते हैं कि आप जनरल कास्ट के बच्चे हैं और आप जो है भेदभाव किए हैं, तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगा, आप जेल भी जा सकते हैं, आपके डिग्री को भी रद्द किया जा सकेगा, आपको कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी से बाहर भी किया जा सकेगा। इसी वजह से जो है ना इस नियम का पूरे देश में विरोध
विरोध हो रहा। तो अंत में जो है ना हमारा मानना है कि जो यूजीसी का नया नियम है, इस नया नियम में इस बात को ऐड करना चाहिए कि कोई भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल हो, किसी के साथ अगर कोई जातिगत भेदभाव होता या फिर कोई अलग तरीके का भेदभाव होता, तो भेदभाव करने वाले चाहे कोई भी हो, यानी भेदभाव करने वाला जरूरी थोड़ी कि जनरली होगा, भेदभाव करने वाला एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो और साथ में जो है ना एक प्रॉपर टीम को रखा जाए जो सही मायने में जांच कर पाए कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया ना वो आरोप सही है कि नहीं। क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है ना कि किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और पता चलता है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है ना सही में आरोप में गलत पाया गया और अंत में उसको निर्दोष समझ करके जो है बरी कर दिया जाता है। लेकिन बीच में उसका जो समय बर्बाद होता है, जो उसके घर वाले झेलते हैं, जो उसको मानसिक तरीका से प्रॉब्लम होता है, इसका तो भरपाया कोई नहीं कर सकता। तो अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि यूजीसी के नए नियम में जो है ना इस बात का गारंटी लेना चाहिए कि जनरल के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर के जो है ये इक्वलिटी का काम करेगा।